डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट का सीरीज चल रहा है और आपको अगर एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी सोल्व करना है तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स जानना जरूरी है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स सीखने के बाद ही आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है, माइनर्स और को फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जरूर देखिए क्योंकि माइनर्स और फैक्टर्स का इसमें यूज है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, हेडिंग दीजिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ADJ, adjoint of A। A क्या है? If A is the matrix, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसको हम डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। मीन्स एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ADG ऑफ A। चलिए नेक्स्ट क्या है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है ना? सिंपल भाषा में कहें कि अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट A बी द मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आप क्या करो, कोफैक्टर फाइंड आउट करो और कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार करो और उसका ट्रांसपोज कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। मींस लेट A बी द मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज द वेस्ट कॉन्सेप्ट है। सिंपल भाषा है, कोई मैट्रिक्स का अगर आप कोफैक्टर निकालोगे है ना, उसका ट्रांसपोज करके एक मैट्रिक्स तैयार कर दोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज करना आप जानते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ठीक है। कोफैक्टर निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए इतना राइट डाउन कीजिए, है ना। कोफैक्टर, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड आउट कर देंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स है तो इसका कोफैक्टर कितना निकलेगा? कोफैक्टर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? माइनर्स निकालना होगा। तो इस मैट्रिक्स का माइनर कितना होगा? तो 4। कोफैक्टर कितना होगा? 4 होगा। तो इसका आप क्या कर दोगे? कोफैक्टर निकाल दोगे। तो कोफैक्टर निकालोगे, है ना, तो मान लीजिए आया C11, C12, C21 और C22 आया। फिर क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। अब जैसे इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम कहाँ चल जाएगा? रो में, और रो कहाँ चल जाएगा? तो C11 कहाँ आ जाएगा? C11, C12 यहाँ आ जाएगा और C21 और C22 यहाँ आ जाएगा। मीन्स रो, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स इस मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया और इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये मोर और लेस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करें। चलिए, तो सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। माइनस और कोफैक्टर तो फाइंड आउट करना आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहा, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स,
एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए बराबर दिया हुआ 2, 4, 5 और 7, इसका आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट के लिए मैंने क्या बोला था कि क्या स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। अब कोफैक्टर निकालना आप जानते हैं, कोफैक्टर निकालने से पहले हम माइनस निकालेंगे, है ना। तो माइनस को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। अब यहाँ मैट्रिक्स देखिए तो 2:2 ऑर्डर का है, तो माइनस कितना निकलेगा 4, कोफैक्टर कितना निकलेगा 4। तो चलिए माइनस निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम आसानी से बता देते हैं इजीली, धीरे धीरे उसके बाद तो आप खुद करोगे। अब इसका माइनर क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, बचा कितना 7, और 2 कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या हो गया, इसको ढक दीजिए, क्या हो गया 7। उसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 4 बैठा हुआ, तो 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ढक लीजिए, बचा कितना 5, ये हो गया। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ढक लीजिए, बचा कितना 4, तो 4 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे कौन है, ये बैठा हुआ, तो इसको और इसको ढक लीजिए, सेकेंड रो और इसको ढक लीजिए, बचा कितना 2, तो यही हो गया। अब माइनर निकल गया तो कोफैक्टर निकालना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कि इस दोनों को जोड़िए, आई इसको क्या बोलते हैं, आई और जे, ith रो और jth कॉलम, इस दोनों को अगर जोड़िए 1 + 1 क्या आ गया 2, 2 क्या है, इवन है। मैंने बताया था अगर इवन हो तो नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। अगर ऑड हो तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, वही कोफैक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए तो 1 + 1 कितना हो गया 2 है, तो इसका कोफैक्टर कितना होगा C11 का, 1 + 1 2 क्या है, इवन है, तो नो साइन चेंज, जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ आइए, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं। अब 2 + 1 कितना हो गया 3 क्या है, ऑड है, इसका मतलब 5 को क्या कर देंगे, साइन बदल देंगे, वही कोफैक्टर हो गया। आ गया 2 + 1 कितना हो गया 3, है ना 3, तो इसका भी क्या कर देंगे, साइन बदल देंगे, कोफैक्टर हो गया। अब 2 क्या हो गया 4, इसका कोई साइन बदलेगा तो नहीं बदलेगा। अब आपने कोफैक्टर बना लिया, तो कोफैक्टर बना लिया तो इससे क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार कर देंगे, है ना। चलिए इससे हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। अब देखिए तो C11 पर क्या है 7 है, C12 पे क्या है -5 है, C21 पे -4 और C22 पे 2 हो गए, मैट्रिक्स बना दिया आपने। अब क्या करेंगे, बस इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, वही होगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा। चलिए क्या करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कभी नहीं बोलोगे, दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, आई फर्स्ट रो में कौन बैठा हुआ है 7 और -5, इसको फर्स्ट कॉलम में कर दिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब सेकेंड रो में कौन बैठा है -4 और 2 है, इसको हम सेकेंड कॉलम में कर दिए। दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यही आंसर था, यही हो गया आंसर हो। तो एक क्वेश्चन आप समझ गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस निकालना, माइनर निकालना आप जानते हैं, है ना। जितना मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा उतना माइनस होगा और उतना ही कोफैक्टर होगा। एक बार आपने माइनर फाइंड आउट कर लिया है तो देखेंगे अगर ऑड होगा तो बस साइन बदल देंगे, है ना, जो भी वैल्यू होगा उसको और वो कोफैक्टर आ जाएगा। बाकी इवन में जो माइनस होगा वही कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार कर दिए, आसान है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही होगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स ऑफ 3:3 ऑर्डर का, उसका हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो करें, चलिए चलिए अगर मैं कहूं फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ अच्छा एक चीज और ध्यान देना, किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड आउट नहीं करेंगे,
एडजॉइंट सिर्फ फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स। यहां नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके कि एडजॉइंट या इनवर्स हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाइंड ओनली ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे या इनवर्स निकाल सकेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका एडजॉइंट फाइंड आउट नहीं करेंगे। ये आप ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। इसे 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है का हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 3:3 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 4:4 ऑर्डर का मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, है ना। तो निकालिए इफ फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। इफ ए बराबर है मान लीजिए 3 1 4 2 5 6 7 2 और 1, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना। अब देखिए क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कहोगे बिल्कुल सर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, सो दिस इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड यू कैन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं करूं। चलिए ये भी आप लिख लीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटाऊं। चलिए आइए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका माइनर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए सबसे पहले माइनर निकालोगे, है ना। तो माइनर निकालेंगे किसका, इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो इसका माइनर क्या होगा, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है, इसका निकालना है। तो आप देख लीजिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक लिए, बचा कितना, यही बचा। तो यही इसका माइनर होगा। तो ये बचा, तो इसका माइनर आप कैसे निकालोगे, देखो तो 5 × 1 5, 5 - 6 × 2 12, 5 - 12 क्या हो गया, -7। तो -7 हम डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन बैठा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मीन्स ये बैठा हो। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक लिया आपने, ये और ये ढक लिया, बचा कितना, ये 2 6 7 को। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 1 2, 2 - 7 × 6 42। तो 2 - 42 कितना हो गया, -40 हो गया, ठीक है। उसी तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे देखिए तो ये बैठा हुआ, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक लिए, बचा कितना, यही 2 × 2 4 -35, 4 - 35 कितना हो गया, -31 हो गया। अगला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले माइनर निकाल दो फिर साइड बदल देंगे, कुछ है नहीं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको और इसको ढक लीजिए, बचा कितना, 1 4 और 2 1। तो 1 × 1 1 -8, 1 - 8 कितना हो गया, -7 हो गया। क्लियर है। अब फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे कौन है, ये और ये, इस मीन्स इसकी बात कर रहे हैं 5 की। तो 5 देखिए तो यहाँ और यहाँ, इसको ढक लिए, बचा कितना, 3 4 और 7 1। 3 × 1 3 -7 × 1। अच्छा ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का निकाल लो, इसका निकाल लो, तो इसको और इसको ढक लीजिए, तो बचा कितना, 3 4 और 7 1। तो 3 × 1 3 -7 × 4, 3 - 28 कितना हो गया, -25। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे आइए, क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स ये 6, तो इसका माइनर क्या होगा, तो इसको, अरे गिर गया, इसको और इसको ढक लीजिए, ये और ये आपने ढक लिया, बचा कितना, 3 1 7 2, 3 × 2 6 -7, 6 - 7 क्या हो गया, -1 हो गया। क्लियर है। अब हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे देखिए तो क्या हो गया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मीन्स ये इसका माइनर क्या हो गया, तो इसको और इसको ढक लीजिए, आपको पता चल जाएगा, बचा यही। तो 1 इंटू 6 6 माइनस 20, तो 6 माइनस 20 क्या हो गया, -14। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए माइनस ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम मीन्स इसका माइनर क्या होगा, तो इसको और इसको ढक दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 3 4 2 6, 3 इंटू 6 18 माइनस 2 इंटू 4 8, 18 माइनस 8 कितना हो गया 10। अगला थर्ड रो थर्ड कॉलम, यही तो लास्ट बचा है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम मीन्स इसका थर्ड रो थर्ड, इसका माइनर निकालना है, तो इसका आप माइनर निकाल लोगे, ये और ये ढक दीजिए, आपको यही मिल गया माइनर ये। अब 3 इंटू 5 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 कितना हो गया 13, ये आपने माइनर निकाल दिया। माइनर निकालते ही कोफैक्टर में कोई दिक्कत है, तो बोलोगे नहीं सर, सिर्फ साइन बदल देंगे, यहाँ जोड़ेंगे 1 + 1 2, इवन है, नो साइन चेंज मीन्स यही हो जाएगा कोफैक्टर, है ना। तो कोफैक्टर C11 क्या हो गया -7 हो गया। अगला कोफैक्टर ऑफ C12 2 + 1 3, ऑड है, इसका मतलब जो भी माइनर है उसका साइन बदल देंगे, तो -40 है और साइन बदल दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 हो गया। अगला इसका C13, ये भी 3 + 1 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, तो 4 क्या हो गया देखिए, तो 4 इवन है तो नो साइन चेंज -31। अगला कोफैक्टर ऑफ C21 2 + 1 3, ऑड में क्या हो गया नो साइन मीन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। उसी तरह C22 निकालेंगे, देखिए तो 2 + 2 क्या है इवन, इवन में क्या हो गया नो साइन चेंज तो -25। उसी तरह 2 + 1 C23 का निकालेंगे कोफैक्टर, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 क्या है ऑड है मीन साइन बदल जाएगा, -1 से हो जाएगा +1 हो जाएगा। उसी तरह C31 का निकालेंगे कोफैक्टर, तो 3 + 1 4 इवन है, इसका मतलब नो साइन चेंज, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। चलिए यहाँ आ जाते हैं, C32 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो देखिए तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 एक ऑड है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, 10 से हो जाएगा -10 हो जाएगा। और C33 क्या हो जाएगा 3 + 3 कितना हो गया 6, इवन है तो नो साइन चेंज, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कितना माइनर्स निकला और कितना कोफैक्टर आया, मीन्स 3:3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में माइनर्स हो गए 9 और उतना ही कोफैक्टर हो गया। इसका मतलब हमको सिर्फ कोफैक्टर से मतलब है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, तो अब जो भी कोफैक्टर आया उससे हम लोग क्या करेंगे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना। तो बना दीजिए, अब देखिए C11 क्या हो गया -7 और 40, C13 के जगह पर -31 और C21 के जगह पर 7, फिर -25, फिर 1, फिर आ गया C31 पे क्या हो गया -14 और कितना हो गया 10 और अच्छा ये -10 ना, -10 और 30। ये अपने कोफैक्टर से जो भी था उससे हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना दिए। अब क्या करेंगे हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज कर दिए इसका हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, तो ठीक है कर दीजिए, तो कर दिए ट्रांसपोज, तो आइए और यही तो ट्रांसपोज करते हैं। फर्स्ट रो को कहाँ बदल दिए फर्स्ट कॉलम में बदल दिए, फर्स्ट रो में क्या है -7 और 40 और -31 है। सेकेंड रो में क्या है 7 -25 1, 7 -25 और 1 को हम लोगों ने सेकेंड कॉलम में कर दिया। अब थर्ड रो में देखिए तो ये है, इसको थर्ड कॉलम में कर दीजिए -14 -10 और 13। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहीं पे कोई दिक्कत है, सिर्फ हमने माइनस और कोफैक्टर निकालना जाना है, अगर नहीं जानते हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है, और यहाँ भी मैंने बता दिया डिटेल में, माइनर निकाला कोफैक्टर निकाला, और कोफैक्टर से हम लोगों ने एक मैट्रिक्स तैयार किए, उसका ट्रांसपोज किए। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का हम करते हैं
तो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट कर जाता है सेकेंड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्ट कर जाता है थर्ड कॉलम। उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो फाइंड आउट करना था, दिस इज द आंसर, ये मैट्रिक्स आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो नोट डाउन किया होगा, मैं मिटाऊं, चलिए मिटाता हूं। तो आप लोग को समझ में आ रही है सारी बातें? आप लोग कोई भी लेक्चर देखिए तो एक सीरीज में लेक्चर देखिए, पहले वाला लेक्चर जरूर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक आपने देखा 2:3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3:3 मैट्रिक्स का। तो 3:3 तो आप जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स हो, मान लीजिए 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, यहाँ जैसे 5, 11 हो और यहाँ 3 और -2 हो, मान लीजिए मैट्रिक्स हो। ठीक है, हम शॉर्टकट कैसे फाइंड आउट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, इसको आप यूज करोगे, है ना, जगह जगह पे, जब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस केस में। जैसे मान लीजिए हमने कहा इसका फाइंड कीजिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो एक तो आप जैसे माइनस ये कोफैक्टर निकालिए, फिर उसका कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन क्या है, आप क्या करो कि ये जो डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको आप क्या करो, इसके एलिमेंट को चेंज कर दो। इसके एलिमेंट को आपने चेंज कर दिया, तो 5 है, 5 को -2 के जगह पर भेज दीजिए। ठीक है, 5 को -2 के पर और -2 को यहाँ भेज दीजिए, -2 को आपने यहाँ भेज दी। ठीक, और ये डायगोनल का क्या कीजिए, इसका आप साइन चेंज कर दीजिए, मीन्स 11 है तो -11 कर दीजिए, और 3 है, 3 के जगह पर -3 कर दीजिए। दैट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, यही हो गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल यही होता है ना, इसका क्या करो, पोजीशन चेंज कर दो, है ना, इसका पोजीशन आपने चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज, और इसका क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना, साइन चेंज आपने कर दिया, तो आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ द। कैसे, तो इसका प्रूफ देख सकते हैं, करूं, चलिए यही आएगा। देखिए, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, है ना, कोफैक्टर हम लोग डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे होगा, यहाँ यहाँ कैंसिल कर दीजिए, क्या होगा, -2 है ना, 1 + 1 2 है ना, तो 2 है तो साइन एज इट इज रहेगा, यही होगा कोफैक्टर। C12 निकालेंगे, C12 क्या हुआ, ये हो गया, तो देख लीजिए ये क्या करेंगे, यहाँ ये और ये ढक दीजिए, बचा कितना, ये 3, तो 3 यही हो गया, कोफैक्टर हो गया। लेकिन देखेंगे अभी तक आपने माइनर निकालना है कोफैक्टर, तो 2 + 1 क्या हुआ, 3 ऑड है तो साइन चेंज हो गया, यही हो। इसी तरह C21 कैसे होगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट 3, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो ये और ये कैंसिल, बचा कितना, ये 11 होगा। अब देखिए 2 + 1 क्या है, 3, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ऑड है। C22 निकालना है, तो C22 ये है, तो इसका कोफैक्टर देखिए, तो ये और ये ढक दिए, क्या हुआ, 5, 2 + 2 4 और इवन है, मीन्स यही रह जाएगा कोफैक्टर। अब इससे क्या करोगे, एक मैट्रिक्स तैयार करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो गया, 2 -3 और -11 और 5 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करोगे ना, ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो ट्रांसपोज करोगे, देखो करो, फर्स्ट रो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम, तो 2 और -3, सेकेंड रो कहाँ चला जाएगा, सेकेंड कॉलम में। क्या ये और ये यही सेम है, इसमें और इसमें किसी तरह का डिफरेंस है, तो 2:2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हो, उसका एडजॉइंट कहेगा फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने देखा डिस्क्रिप्टिव वे, है ना, और आपने ट्रिक से भी देखा, तो वही आया। ट्रिक में क्या करना है, ये वाले डायगोनल का पोजीशन बदल देना है, पोजीशन हमने बदल दिया, और ये दोनों का क्या कर देना, साइन चेंज कर देना, मीन्स यहाँ 11 है तो -11, यहाँ 3 है तो -3। अगर यहाँ पर -11 होता तो क्या करते, 11 हो जाता। जैसे एक क्वेश्चन और है, आप लोग कीजिए, तो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए बराबर
-4 -5 8 और 7। चलिए इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए, इसको मिटाऊं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, शॉर्टकट ट्रिक से निकालिए क्या होगा। तो क्या करेंगे, सीधे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा। तो इसका क्या करेंगे, ये डायगोनल का हम पोजीशन बदल देंगे, 7 के जगह पर -4 आ जाएगा और -4 के जगह पर 7 आ जाएगा, तो -4 यहाँ चला गया। और ये दोनों का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर -5 है तो क्या हो जाएगा +5, और यहाँ पर 8 है तो क्या हो जाएगा -8। यही होगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्या क्लियर है। तो 2:2 ऑर्डर का आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन 3:3 ऑर्डर का आप जैसे फाइंड आउट करते हो, पहले कोफैक्टर निकालोगे, फिर उससे एक मैट्रिक्स तैयार करोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे, तो उसका एडजॉइंट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। आप एनसीईआरटी बनाना शुरू कीजिएगा 4.5। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो तब तक बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।